इंडिया ने आज सुबह ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में टारगेटेड मिसाइल स्ट्राइक्स किए। ये स्ट्राइक्स एक रिटेलिएशन थी क्योंकि लास्ट मंथ 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर ने पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे, 25 इंडियंस और 1 नेपाली। इंडिया का क्लेम है कि ये अटैक पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स स्पेशली लश्कर-ए-तैयबा LAT और उसके ऑफशूट था द रेजिस्टेंस ऑफ फ्रंट TRF ने किया। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि ये ग्रुप कश्मीर के टूरिज्म और स्टेबिलिटी को टारगेट कर रहे हैं। क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में? टारगेट्स: इंडिया ने 9 टेरर कैंप को टारगेट किया जिसमें जैश-ए-मोहम्मद JEM के 4, लश्कर-ए-तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 साइट्स शामिल थे। ये कैंप्स मुरीड के बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में थे। इंडिया ने लॉइटिंग म्यूनिशंस और स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज किए और स्ट्राइक्स इंडियन एयर स्पेस से ही किए गए थे, बिना पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस किए। इम्पैक्ट: इंडिया का क्लेम है कि सारे 9 टारगेट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से सिविलियन एरियाज भी हिट हुए जिसमें 26 लोग मारे गए इंक्लूडिंग किड्स और 46 लोग इंजर्ड हुए। पाकिस्तान ने कहा कि कोई टेरर इंस्ट्रक्शन नहीं थी इन साइट्स पर कैजुअलिटीज। एक नोटेबल कैजुअलिटी भी मौजूद, अजहर GM चीफ की सिस्टर और उसका फैमिली जो स्ट्राइक्स में मारे गए। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा और कहा कि वो बेफिटिंग रिप्लाई देंगे। पाकिस्तान की मिलिट्री ने क्लेम किया कि उन्होंने 5 इंडियन फाइटर जेट्स और 1 ड्रोन शूट डाउन किया। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस 48 आवर्स के लिए बंद कर दिया और रिटेलिएशन की बात की। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी मैसिव रिटेलिएशन की वार्निंग दी। इंडिया की साइड इंडिया के PM नरेंद्र मोदी जी ने अपना यूरोप टूर कैंसिल कर दिया और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ब्रीफ किया। अमित शाह ने कहा कि ये ऑपरेशन पहलगाम अटैक का जवाब है और इंडिया टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखेगी। NSA अजीत डोवल ने क्लियर किया कि इंडिया एस्केलेट नहीं करना चाहता, लेकिन कोई भी अटैक का जवाब देगा। इंडिया ने डिप्लोमेटिक मेजर भी लिए, इंडस वाटर ट्रेटी सस्पेंड किया, अतारी वाघा बॉर्डर बंद किया और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को वापस भेजने को कहा। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये टेंशन शेम है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने दोनों साइड्स की बात की। चाइना इंडिया के स्ट्राइक्स को रिग्रेटेबल कहा और दोनों कंट्रीज को रिस्ट्रेंट दिखाने बोला। UAE दोनों कंट्रीज को डी-एस्केलेट करने कहा। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने क्लोज डोर मीटिंग की जिसमें डायलॉग और रिस्ट्रेंट की बात की। ब्रिटेन डायलॉग और डी-एस्केलेशन को सपोर्ट किया। इंडिया नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स हुए जो 1971 वार के बाद पहली बार इतने बड़े स्केल पर किया गया। 244 डिस्ट्रिक्ट में ये ड्रिल्स हुए, स्पेशली बॉर्डर्स एरिया में। एयर स्पेस में नॉर्थ इंडिया की कई एयरपोर्ट श्रीनगर, अमृतसर इत्यादि बंद हुए और 165 प्लस इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। पाकिस्तान मुजफ्फराबाद और भावलपुर में डैमेज रिपोर्ट्स आए। सिविलियंस के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की फोटो भी दिखाई गई। एक्स पोस्ट के सेंटीमेंट एक्स पोस्ट पर से पता चला है कि टेंशन अप्रैल से ही बिल्ड हो रहे थे। अप्रैल 2023 को इंडिया ने इंडस वाटर ट्रेटी कैंसिल किया और अटारी बॉर्डर बंद। पाकिस्तान ने ट्रेड सस्पेंड के ली सिटीजन्स को वापस भेजा। एक पोस्ट ने क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इंडिया के फायरिंग का जवाब दिया सियालकोट के पास, लेकिन ये अनवेरिफाइड है। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया 24 से 36 घंटे में अटैक कर सकता है, जो शायद इस स्ट्राइक का हिंट था।